नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रोविद टेक्निकल में। किसान भाइयों, क्या आप गेहूं की या मूंगफली या प्याज की खेती कर रहे हैं या आप करने वाले हैं? फसलों फफूंद जनित रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है। साथ ही उपज में गिरावट देखने को मिलती है। मिट्टी जनित फफूंद की वजह से बीज कई बार ठीक से अंकुरित नहीं हो पाते हैं। दोबारा बीजों को अलग से बोना पड़ता है, जिससे लागत में खर्चा बढ़ जाता है। ऐसा ना हो, इसलिए समय रहते मिट्टी जनित रोगों को ख़त्म करना काफ़ी ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बनाया गया स्प्रिंट फंगिसाइड के बारे में जानेंगे, इसके इस्तेमाल के बारे में, ताकि फसल की उपज बढ़ाई जा सके। तो किसान भाइयों, इसमें जो टेक्निकल कंटेंट आता है वो मैनकोजेब 50% प्लस कार्बनडाजिम 25%, WP यानी कि वेटेबल पाउडर फॉर्म में आता है। ये एक सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड हैं जो फसल की तंत्रिका तंत्र में जाकर एवं पत्तियों पर फैलकर फफूंद जनित रोगों को खत्म करता है। साथ ही ये प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव प्रॉपर्टी रखता है। कहने का मतलब है कि फसलों में फफूंद जनित रोगों के प्रभाव से फसलों की सुरक्षा करता है। इसके अलावा यदि फफूंद जनित रोगों से फसलों का विकास बाधित हुआ है तो ये उसमें सुधार भी करता है। साथ ही ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि बहुआयामी कई प्रकार के फफूंद जनित रोगों को ये खत्म करता है। बीज उपचारित के बाद ये बीजों के चारों ओर से एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसको हम किन किन फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, स्प्रिंट फंगिसाइड को आप मुख्यतः चना, आलू, प्याज, मूंगफली, उड़द, धान, गेहूँ, सोयाबीन और मकई में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ज्वार, बाजरा, मूंग, तिल, सरसों, शकरकंद, गाजर, मूली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट टाइम की बात करें तो ये 10 से 15 दिनों तक अच्छा रिजल्ट देता है। इसको आप बीज उपचारित करने के अलावा आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। इसे आप हुमिक एसिड, अमीनो एसिड और अन्य किसी भी कीटनाशक के साथ दे सकते हैं। बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि ये किन फफूंद जनित रोगों को नियंत्रित करता है। किसान भाइयों, मूंगफली में तना गलन रोग यानी कि कलर रूट, जड़ सड़न रोग, ड्राई रूट रोट रूट को रोकता है। टिक्का रोग को ये नियंत्रित करता है। आलू में ये झुलसा रोग यानी कि लेट ब्लाइट, काला छिलका या काली रूस यानी कि ब्लैक स्कर्ब को ये ख़त्म करता है। धान में ये भूरा धब्बा रोग यानी कि ब्राउन स्पॉट, और चावल में ये ब्लास्ट और झुलसा रोग सीड ब्लाइट को ये कंट्रोल करता है। गेहूं में अनावृत कंड रोग यानी लूज स्मोट को ये नियंत्रित करता है। उड़द में जड़ सड़न रोग, रूट रोट को ये कंट्रोल करता है। तना गलन रोग को ये ख़त्म करता है। चने में, सोयाबीन में ये जड़ सड़न रोग एवं तना गलन रोग को नियंत्रित करता है। इसके अलावा प्याज में आंध्र गलन रोग, डंपिंग ऑफ को ये कंट्रोल करता है। साथ ही मकई में झुलसा रोग, सीडिंग ब्लाइट को ये कंट्रोल करता है। और बीज सड़न रोग यानी सीड रोट को ये ख़त्म करता है। कुल मिलाकर बात कहें तो स्प्रिंट फंगिसाइड ये जड़ सड़न,
भूरा धब्बा रोग, झुलसा रोग, आंद्रगलन रोग, काली रूस, टिक्का रोग और तना गलन रोग को आसानी से नियंत्रित करता है। साथ ही इन रोगों को कंट्रोल प्रकोप से फसलों की सुरक्षा भी करता है। किसान भाइयों, बात करें फफूंदनाशक का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है और तो करें तो क्यों करें। तो किसान भाइयों, आपने देखा होगा फसल में जितनी मात्रा में फूल बनते हैं उसमें से अधिकतर फूल गल जाते हैं और फूलों से फलों में कन्वर्ट हो ही नहीं पाते। फसलों में जल्दी ही पीलापन आ जाते हैं, फल फूल गलन होने लगता है, फसल पर जल्दी ही रोग आ जाते हैं। अब ये सब होता क्यों है? हम तो अच्छे कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे टॉनिक का छिड़काव करते हैं, तब भी ये समस्या क्यों आती है। तो किसान भाइयों देखिए, कीटनाशक का काम केवल रस चूसक कीटों और पत्तियां चबाने वाले कीटों को कंट्रोल करना होता है और यही नहीं, पत्तियों पर होने वाले दागों को रोक पाना और न ही फसल में होने वाले पीलापन को कंट्रोल कर। कीटनाशक का कार्य करता है, फफूंदनाशक का कार्य करता है। इसके अलावा टॉनिक केवल फसलों को पोषण देने का काम करता है, रोगों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इन कारणों की वजह से फफूंदनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना ज़रूरी रहता है ताकि फसलों की अच्छी उपज में हमें मिल सके, हमारी मेहनत का पूरा फल हमें मिल सके। तो बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो छिड़काव के लिए हमें 30 से 50 ग्राम प्रति 15 लीटर में हमें छिड़काव करना चाहिए। 50 से 70 ग्राम प्रति 25 लीटर पावर पंप से छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ आप कीटनाशक, टॉनिक और जल्दी घुलने वाला उर्वरक इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए इसके डोज की बात करें तो मूंगफली, धान, उड़द, गेहूँ, चना, सोयाबीन, प्याज और मकई के लिए प्रति 10 किलो बीज के लिए 100 ग्राम पानी में 100 ml पानी में 30 से 40 ग्राम स्प्रिंट फंगिसाइड से उपचारित कर सकते हैं। आलू के लिए प्रति 10 किलो के हिसाब से 2 लीटर पानी में 6 से 8 ग्राम स्प्रिंट फंगिसाइड से उपचारित कर सकते हैं। विशेष सावधानियों की बात करें तो आप इसे खरपतवार नाशक के साथ ना दें, फसल को नुकसान पहुंच सकता है, फसल को खराब भी हो सकती है। हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो किसान भाइयों, छिड़काव करने के दौरान मुंह पर कपड़ा न लगाकर छिड़काव करने से आपको सांस लेने में तकलीफ आ सकती है, पेट दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, इसके अलावा घबराहट हो सकती है। ये कुछ समस्या आ सकती हैं। यदि आपको कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आने लगे तो तुरंत दवाई का छिड़काव करना बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर मिले। इसके अलावा यदि कोई दवाई पी लेता है, विष बाधा हो जाती है, उस केस में तुरंत व्यक्ति को अस्पताल ले जाना चाहिए। किसान भाई, बात करें कि इसको हम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या मार्केट भाव क्या हैं। तो किसान भाई, यदि आपके मार्केट में ये दवाई मिल नहीं पाती हैं या मार्केट आपसे कुछ ज़्यादा ही दूर पड़ता है तो आप इसे ऑनलाइन घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। 5 से 7 दिनों में आपके घर ये डिलीवर हो जाएगा और यदि आपके नज़दीकी मार्केट में ये उपलब्ध हो तो आप वहाँ से भी इसे आसानी से खरीद सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात करें इसके मार्केट प्राइस के बारे में। तो जो स्प्रिंट फंगिसाइड का लगभग 100 ग्राम का पैग 150 से 200 रुपये तक आ जाता है। मार्केट अनुसार इसका रेट कम या ज़्यादा हो सकता है, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने यूट्यूब चैनल एग्रो विद टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लें।